यूपी बोर्ड क्लास 10th का अंसाल सेट नंबर 3 देखते हैं। C1 से लेके C7 तक देखते हैं एक ही वीडियो में। इसके पहले C2 सॉरी बी और ए वाला हम बना चुके हैं, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको भी नहीं देखें देख सकते हैं। तो देखिए ए वाला अनसीन पैसेज है, बी वाला जो है आपका एप्लीकेशन और निबंध रहेगा, सी वाला देखते हैं। आपका देखिए सी का पहला क्वेश्चन है, ही हैज बीन चार्ज्ड। उस पर चार्ज मतलब यहाँ आरोपित करना, उसे आरोपित किया गया। चार्ज साथ हमेशा विथ लगता है, चार्ज विथ थेफ्ट, चोरी से आरोपित किया गया उसे। जब चार्ज वर्ब के रूप में रहेगा तो हमेशा उसके साथ विथ लगता है। अगर कहीं चार्ज नाउन के रूप में है तो भले ऑफ लग सकता है, कुछ आपको आंसर आप भी कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन वर्ब देख लेना, हैज बीन चार्ज वर्ब के रूप में है तो हमेशा विथ ही लगेगा, करेक्ट आपका आंसर है। ही वर्कड इन द फील्ड, वह खेत में काम किया। इट ग्रू डार्क, ठीक है, अंधकार हो गया। कब तक काम किया, जो है जब तक अंधकार नहीं हो गया। तो इसलिए आपको यहाँ क्या भरना पड़ेगा, टिल भरना पड़ेगा। टिल माने जब तक नहीं, या तक, अंधकार होने तक किया या जब तक अंधकार नहीं हो गया। तो यहाँ TILL तो राइट होगा आपका कंजक्शन। RU SDO, क्या तुम SDO हो, तो यहाँ आर्टिकल भरना है। SDO में देखिए भले यस लिखा गया लेकिन इसका उच्चारण लिखेंगे एस आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसलिए आयन हो जाएगा यहाँ। आगे द रोड, दिस रोड, यह रोड, सही फार्म लिखना है वर्ब का, लीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीड्स। लीड्स माने ले जाती है, टू डिलीवर माने दिल्ली को, दिल्ली को ले जाती है, दिल्ली को जाती है। यह सड़क दिल्ली जाती है, इसकी अंग्रेजी होगा। गोज नहीं लिखा जाता सड़क जाने के लिए, लीड्स लिखा जाएगा, ठीक ना। आइडेंटिफाई टेंस पहचाना, व्हेन आई सा हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं उसे देखा तब वह क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूअस जारी है काम, वाज प्लेइंग फुटबॉल, ये इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये नहीं सोचिए पहले वाला मत देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आई सा हिम, जब तक लिखेंगे नहीं वह खेल रहा था तब तक कन्फर्म नहीं होगा वाक्य। तो ये मेन क्लास यही है, आपका मुख्य वाक्य आपका ही वाज प्लेइंग फुटबॉल है, तो इसलिए इसी से आपका टेंस का कन्फर्म होगा, जिसमें कंजक्शन नहीं है वो क्लास। देखिए 9वां है आपका, पहला है YS-GE, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेज। क्या हो जाएगा, सेज। SAGE, सेज माने होता साधु या ऋषि। अब दूसरा 12th हो जाएगा, EF लगा दिए, 12th माने होता 12वां। पैसिव वॉइस देखते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम, वह उसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो पहले हिम का ही कर दीजिए सब्जेक्ट, ही इज। अब नोज का नोन कर दीजिए, क्या कर देंगे, नोन। उसके बाद टू लगा के फिर एवरीबॉडी, ही इज नोन टू एवरीबॉडी हो जाएगा, वह प्रत्येक व्यक्ति से जाना जाता है। यहाँ नो के साथ हमेशा टू लगता, बाई नहीं लगता, इतना ध्यान देना। ही इज नोन टू एवरीबॉडी। अगला इनडायरेक्ट है, द फॉरेस्ट द स्पीकर सेड। अब यहाँ कुछ नहीं करना, दैट लगा के जोड़ देना। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, जंगल मृदा क्षरण को रोकते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए दैट लगा केवल जोड़ा जाएगा। आगे जो है देखिए, ये वो पीछे भी आया था, हम बताए थे, रिग्रेटिंग हो जाएगा हिज लॉस। उसके बाद कामा करके द ग्रीडी सेलर हो जाएगा, तब जो है क्राइड होगा। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, मतलब अपनी हानि पर पश्चाताप करते हुए लालची विक्रेता चिल्लाया या चिल्लाकर कहा, ये इसका अर्थ होगा, ठीक। रिग्रेटिंग हिज लॉस, ये पार्टिसिपल है रिग्रेटिंग। हिज लॉस कामा कर देंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे द ग्रीडी सेलर, वर्ब लिखेंगे क्राइड। पर अगला है पंचुएशन, देखिए आई बड़े कर दिए। एक बात और भी ध्यान देना, पहले इन्वर्टर कामा ही आप लगा देना, पहले इन्वर्टर कामा लगाना तब आई बड़े करना। मे बी स्लो, स्लो के बाद आप इन्वर्टर कामा बंद कर देना, ठीक, बंद कर देना। फिर उसके बाद जो है सेट द टार्टवाइज लिख देना, फिर उसके बाद इन्वर्टर कामा आपको लगा देना है, फिर आई बड़े कर देना है, लास्ट में फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर देना है। देखिए 13वां में एक बात ध्यान देना, इसमें 2 पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच कहा गया है किसी कभी बात को। पहला आई में बी स्लो बट आई कैन विन द रेस, ये एक ही वाक्य है, 2 पार्ट में, बीच में रिपोर्टिंग स्पीच डाल दिया। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, पहले तो आपको इन्वर्टेड कामा लगा देना है, फिर आई बड़े कर देना है स्लो, स्लो के बाद जो है आपको इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद कर देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। उसके बाद जो है सेट द टार्टवाइज लिख देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद करके नीचे भी कामा लगा के सेट द टार्टवाइज लिख देना है।
फिर उसके बाद टार्टवाइज के बाद जो है आपको जो है यहाँ नीचे कामा लगा के इधर भी इन्वर्टेड कामा लगा देना है। ठीक, इन्वर्ट कामा लगा के आपको करना क्या है, बी छोटे से ही रहने देना है, बड़े से नहीं लिखना है, क्योंकि इसी का पार्ट है ना आई में भी स्लो। तो क्योंकि जब उसी का पार्ट है तो दोबारा बड़े से नहीं लिखना है। ठीक, क्योंकि उसी वही वाक्य है, आधा इधर दिया है। तो ये ग्रामर का रूल है कि अगर आधा इस रिपोर्टिंग बस इधर है आधा उधर है तो दोबारा बड़े से नहीं लिखेगा पहला अक्षर, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, ना कि बीच वाला भी। तो यहाँ बी छोटे से ही आप रहने दीजिएगा, आई बड़े से कर दीजिएगा, लास्ट में आप फुल स्टॉप जो है यहाँ रेस के बाद करके इन्वर्ट कामा बंद कर देना। देखिए ये ट्रांसलेशन आपका है। देखिए ट्रांसलेशन देखते हैं। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। तो इसका ट्रांसलेशन किया गया टुडे। तो अब उसके बाद जो है कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न, इसकी अंग्रेजी लिखना है। तो इसकी अंग्रेजी होगा द अटेम्प्ट माने प्रयत्न, टू मेक सम सिटीज ऑफ इंडिया स्मार्ट। जोरों पर है का अंग्रेजी होगा इज इन फुल स्विंग। ठीक है, जोरों पर का अंग्रेजी आपको याद करना पड़ेगा, फुल स्विंग। इन फुल स्विंग माने होता है जोरों पर। ठीक ना, ये फ्रेज है। इस तरह से बहुत से ट्रांसलेशन आते हैं, कैसे कि आजकल फैशन जोरों पर है, इस तरह का भी ट्रांसलेशन आता है, ये भी आता है। तो इन फुल स्विंग माने जोरों पर। इसका लक्ष्य शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। तो इसकी अंग्रेजी होगी इट्स एम, इसका लक्ष्य इट्स एम। उसके बाद जो है इज टू मेक सिटीज, शहरों को बनाना है, क्या बनाना है, क्लीन। ठीक है, क्लीन, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ मॉडल फैसिलिटीज, और आधुनिक सुविधाओं से युक्त की अंग्रेजी फुल ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। ठीक है, युक्त मतलब आधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ। ठीक ना, फुल ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। इसके अंतर्गत कूड़े करकट का प्रबंधन, जनता शौचालयों का निर्माण, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था आती है। तो इसकी अंग्रेजी हो गए इसके अंतर्गत आती है, मतलब इट कंटेंस, इसमें समाहित होता है या इसके अंतर्गत आती है। इट कंटेंस क्या क्या आती हैं, मैनेजमेंट कर दिए, द मैनेजमेंट ऑफ। ठीक है, हाँ, कूड़ा करकट के मतलब डर्ट एंड वेस्ट या गार्बेज भी कह सकते हो। जनता शौचालयों का निर्माण, इसकी भी अंग्रेजी होगी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, पब्लिक कॉम्प्लेक्सेज कह दीजिए या फिर टॉयलेट्स कह दीजिए। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स, ये भी चल जाएगा। हाँ, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था तो हो जाएगा, एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर इन इटसेल्फ। आगे हो जाएगा पानी की समुचित व्यवस्था, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। और चौड़ी एवं समतल सड़कों, फ्लाईओवर एवं पार्किंग स्थलों के निर्माण से यातायात सुगम हो जाएगा। तो पहले जगह यातायात सुगम हो जाएगा। चौड़ी एवं समतल सड़कों, फ्लाईओवर एवं पार्किंग स्थलों के निर्माण से यातायात सुगम। तो इसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे चौड़ी एवं समतल सड़कों, तो मतलब ब्रॉड एंड प्लेन रोड्स हो जाएगा। फ्लाईओवर्स का फ्लाईओवर्स ही हो जाएगा। एंड पार्किंग प्लेसेज, ठीक है, पार्किंग स्थल का मतलब के निर्माण से यातायात सुगम हो जाएगा। कि अंग्रेजी बिल मेक ट्रांसपोर्ट जी, ये सभी चीज़ें बिल मेक बना देगा, ट्रांसपोर्ट को आसान बना देगा। इनके निर्माण से यातायात क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। इजी माने आसान या सुगम। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं 18वां। 18वां आपका है इन कोर्स ऑफ माने के दौरान, ड्यूरिंग हो जाएगा। टैलेंट्स माने योग्यताएं, तो नेचुरल एबिलिटीज प्राकृतिक योग्यताएं हो जाएगा। ओ माने रेडी होता है, इंडेप्टेड हो जाएगा। चलिए अब 23वां चलते हैं। देखिए 23 में पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेरर रिचार्ड वाज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन बैड सेंस। ये आपको बताना सही है कि गलत। ये बात एकदम सही है। देयर इज वन बुक दैट द मार्टेन लव टू रीड एंड इट इज मदर गूज। तो ये गलत है, ठीक है। एंड और लेकिन ये आपके सिलेबस में भी नहीं, मार्टिन वाला बी वाला। एंड देन फॉलर, ये भी आपके सिलेबस में सी वाला भी नहीं है, डी वाला है वही। आई पैटेड द हेड एंड टिकी मेड ए ब्रेव इफोर्ट। मैं सिर को थपथपाया और टिकी ने जो है बहादुरी से प्रयास किया टू बैग हिज टेल, अपने पूंछ को हिलाने का। एकदम सही बात है ये आपके सिलेबस में। तो आपको कुल करना है कि पहला और डी वाला, यही दो ही करना था और दोनों क्या है, सही है। चलिए अगले स्टेट पे चलते हैं। 2 वाला C2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आंसर पैसेज है, दूसरा एप्लीकेशन है, तीसरा निबंध है। तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसी पर आते हैं क्योंकि हम एप्लीकेशन निबंध ये सब पढ़ा चुके हैं। आपके वीडियो में लिंक दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं।
नहीं देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स, तो फार 2 आवर्स हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो इसलिए फार लग जाएगा। आगे दूसरा 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज़ ईटन हाफ ए लोफ हो जाएगा, उसने आधा लोफ माने होता है पावरोटी, या ठीक है कट पावरोटी होती है, तो हाफ ए लोफ जो है खा चुका है, आधा पावरोटी या रोटी। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहन एंड सोहन लव्ड, मोहन और सोहन क्या करते हैं, लव्ड माने प्रेम करते हैं, तो 2 लोगों के लिए हमेशा ईच अदर लगता है, तो इसलिए मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही है। एक दूसरे की अंग्रेजी 2 के लिए ईच अदर लगता है, 2 से ज़्यादा के लिए 1 अंदर लगता है, इतना ध्यान देना। आई विश, काश मैं, या मेरी इच्छा होती है कि, तो उसके बाद देखिए आई हैड बीन रिच हो जाएगा, काश मैं अमीर होता। ठीक है, पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा आई विश के बाद, तो पास्ट टेंस मतलब हैड बीन लिखा जाता है, या तो हैड बीन लिखा जाता है तो या तो वर लिखा जाता है, और वर इसमें है नहीं इसलिए हैड बीन ही होगा। ठीक ना, काल्पनिक इच्छा के लिए होता कहीं जी। अब देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट बदलना है तो क्या करना है, वर्क डांसिंग हटा के डांस्ड कर दीजिए, सेकंड फॉर्म कर दीजिए, अपने आप पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वर्ड मीनिंग में आप क्वेश्चन कर लीजिए पहले में, दूसरे में इंपॉर्टेंट कर दीजिए। पैसिव वॉइस में देखिए, प्लीज कीप टू द लेफ्ट, तो इसमें पैसिव वॉइस बनाना तो प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दीजिए, बाकी कीप टू द लेफ्ट जोड़ दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट, ये प्रार्थना सूचक वाक्य में किया जाता है। इनडायरेक्ट में देखिए, आई सेड टू देम, तो आई सेड टू का आई आस्क्ड देम हो जाएगा। फर्स्ट टाइप है तो इफ़ कर दीजिए, फिर यू को देम के अनुसार दे हो जाएगा, हैव का हैड, इफ़ दे हैड कंप्लीटेड, योर का देयर हो जाएगा, देयर होमवर्क, आई आस्क्ड देम इफ़ दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, तो हो जाएगा पहले वी शुड वर्क हार्ड होगा, पहले वर्ब लिखा जाएगा वर्क, तब हार्ड एंड वर्ब लिखा जाएगा, वी शुड वर्क हार्ड, उसके बाद फार करके सक्सेस लिखा जाएगा। पंचुएशन देख लेते हैं, पंचुएशन में माय फादर पहले एम बड़े कर देना, फादर सेड टू मी के बाद कामा लगा देना। ठीक है, एम बड़े कर देना, मी के बाद कामा लगा देना, इन्वर्टेड कामा लगा देना, वाई बड़े कर देना। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, संडेज में यस बड़े कर देना, लास्ट में क्या कर देना, फुल स्टॉप कर देना, के इन्वर्टेड कामा क्या करना, बंद कर देना, क्योंकि यू के पहले इन्वर्टेड कामा लगाना था, लास्ट में फुल स्टॉप करके बंद करना था। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, ट्रांसलेशन देख लेते हैं, इसकी अंग्रेजी होगी हाउ ब्यूटीफुल आवर अर्थ इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितनी सुंदर है मतलब बहुत सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल आवर अर्थ इज, हाउ माने कितनी होगा। हरे भरे जंगल का अंग्रेज ढके पर्वत और नीले सागरों की कल्पना करो, तो पहले कल्पना करो, इसकी अंग्रेजी लिखा गया इमेजिन ऑफ, किसकी कल्पना करो, किसकी कल्पना करो, ग्रीन फॉरेस्ट माने होगा हरे भरे जंगल, फॉरेस्ट में एस कर दीजिए, हरे हरे जंगल हो गया। बर्फ से ढके पर्वत, इसकी अंग्रेजी होगी द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और नीले सागरों तो एंड ब्लू ओशियंस। आगे होगा रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ, तो इसकी घाटियाँ पशु पक्षी नदियाँ एवं झीलों को देखकर मन प्रसन्नता और आश्चर्य से भर जाता है, तो पहले देखकर तक की अंग्रेजी बनाएगा, पशु पक्षी नदियाँ झीलों को देखकर, इसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। सींग पार्टिसिपल है, सीइंग द वैलीज ऑफ मेनी कलर्ड फ्लावर्स, सीइंग द वैलीज ऑफ मेनी कलर्ड, ठीक है कलर्ड फ्लावर्स, सीइंग माने देखकर, क्या देखकर, रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ, मतलब हो गया द वैलीज ऑफ मेनी कलर्ड फ्लावर्स। ठीक है, कई रंग के फूलों की घाटियाँ, मतलब हो गया रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ। पशु पक्षी, तो इसकी अंग्रेजी लिख दो बर्ड्स एनिमल्स, पशु पक्षी हो गए। नदियाँ रिवर्स हो जाएगा, एंड झीलों एंड लेक्स, ये लेके यस, इतना तक हो गया। मन प्रसन्नता और आश्चर्य से भर जाता है, इसकी अंग्रेजी हो गया माइंड इज फिल्ड विथ, मन भर जाता है। हैप्पीनेस एंड वंडर, प्रसन्नता और आश्चर्य से। प्रकृति के संपर्क में हमें अत्यधिक शांति मिलती है, इसकी अंग्रेजी वी गेट हमें मिलती है या हम प्राप्त करते हैं। ए लॉट ऑफ पीस, अत्यधिक शांति, या एक्सट्रीमली पीस भी कह सकते हो। प्रकृति के संपर्क में इन टच ऑफ नेचर, या इन द कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर, कॉन्टैक्ट या टच, टच माने भी संपर्क में। आज जो है 18वां देख लेते हैं, सॉफ्ट माने सिस्कारी भरना या कराहना, तो मोन्ड हो जाएगा। डिवाइन माने दैवी गार्डली हो जाएगा। विजडम माने बुद्धिमानी, प्रूडेंस हो जाएगा आपका। बढ़ जाते हैं 23वें पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट डे मटिल्डा, अगले दिन मटिल्डा टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर
स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। ये बात जो है एकदम सही है। अगले दिन मटिल्डा ने आपको सही लिख घर ले जाएगा, अपने दुख की कहानी बताई थी। दिसंबर नाथ वाज ए पुअर ग्रासर, ये बात गलत है, वो अमीर था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बिल्कुल सुखद था, ये भी सही है। होरेस वाला सिलेबस में नहीं है। चलिए अगले सेट नंबर 3 है आपको, इसके बाद देखते हैं 3 के जो है सेट सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो आपका है ही हैज़ बीन इल, अब मंडे निश्चित समय इसलिए सेंस लगेगा। उसके बाद जो है हार्डली हायर्ड सी कंप्लीटेड हर वर्क, तो हार्डली के साथ हमेशा वेन लगता है, इतना ध्यान देना, सी वाला सही है इसमें, पेयर ऑफ कंजक्शन है, इसको याद कर लीजिए, हार्डली वेन होता है। वी शुड प्रेज, हमें क्या करना चाहिए, प्रेज माने प्रशंसा करना चाहिए, ब्रेव बहादुर लोगों की, हमें बहादुर लोगों की क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। तो यहाँ द ब्रेव हो जाएगा, क्योंकि ब्रेव एडजेक्टिव है, तो जब पूरा वर्ग बताना होता तो द लगा देते हैं। द ब्रेव माने बहादुर लोग, पीपुल नहीं लिखा गया, द लग जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सी हर मील बाई नाउ, तो अब यहाँ बाई नाउ माने अब तक, अगर फ्यूचर का कोई समय दे दिया जाता है ना तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो बिल हैव टेकन इसलिए हो जाएगा, बिल हैव टेकन। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, भविष्य की बात किया जा रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाता है। अगला आई एम राइटिंग फॉर यू एट द रेस्टोरेंट, तो ये 8वां क्वेश्चन जो है इसमें करना क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आई एम की जगह बिल भी या सेल भी होता है, तो आई के साथ सेल भी हो जाएगा, सेल भी कर दीजिए, बात एकदम खत्म। आई एम की जगह सेल भी। इंटेलिजेंट हो जाएगा वर्ड मीनिंग में, और सिग्निफिकेंस हो जाएगा, ठीक है, INTELLIGENT, सिग्निफिकेंस SIGNIFICAENCE। देखिए अब पैसिव वॉइस आपका है हिज रिप्लाई सरप्राइज में, तो पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा आई वाज हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड, फिर उसके बाद आइट हो जाएगा, आइट हिज रिप्लाई। इतना ध्यान देना, सरप्राइज के साथ आइट लगता, बाई नहीं लगता, ये फिक्स प्रीपोजिशन एक्सीलेंट में दिया गया, ठीक ना। आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई, मैं उसके उत्तर पर आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद आप 13वां देख लीजिए, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो, इनडायरेक्ट है तो सेड टू का आप आस्क्ड कर दीजिए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। उसके बाद इफ़ लगा दीजिए, यू को जो है अब मी के अनुसार आई कर दीजिए, बिल का क्या हो जाता है, आई के साथ उड हो और शुड दोनों हो सकता है, उसे आई के साथ सेल लगता है इसलिए शुड कर सकते हो, लेकिन उड का प्रयोग आजकल कॉमन होता है, सबके साथ कर सकते हो। इफ़ आई शुड गो टू स्कूल, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अब देखिए रीऑर्डरिंग है, रीऑर्डरिंग में हो जाएगा इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका हो जाएगा इट इज़ गुड, अच्छा होता है टू गेट अप उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह में तड़के, इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पंचुएशन में पहले एम बड़ेस कर दीजिए, मोहन में सेट टू इज फ्रेंड कामा लगा दीजिए, इन्वर्टर कामा लगा दीजिए, डब्लू बड़ेस कर दीजिए, उसके बाद टीचर यू, हिंदी में एच बड़ेस कर दीजिए, विषय का नाम है, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक लगा कि इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिएगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है, तो इसकी अंग्रेजी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम सब भारत के रहने वाले हैं, कि ऑल ऑफ अस आर इंडियंस कह दो, या वी आर इंडियन तब भी चल जाएगा, और भारत हमारी मातृभूमि है, एंड इंडिया इज आवर मदरलैंड, मदरलैंड माने मातृभूमि। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं, तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस माने ईसाई, सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। ऑल आर डियर चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वी लव आवर मदरलैंड हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर दैट, की अंग्रेजी, मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान दिया है, असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान दिया है, इसकी अंग्रेजी पर लिखा जाए। इनन्यूमरेबल का हो या काउंटलेस पीपुल हैव सैक्रिफाइस्ड देमसेल्व, मातृभूमि की रक्षा में, इन द डिफेंस ऑफ मदर लैंड। ये ट्रांसलेशन था। चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। देखिए 18वां क्वेश्चन आपका है अटैच्ड माने जोड़ना, अनेक्स्ट माने जोड़ना या लगाव होना, वास्ट माने विशाल तो ह्यूज हो जाएगा, रेस्क्यू माने बचाना सेव हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23वां में देखिए पहला क्वेश्चन आपका है दे एग्जामिन्ड, ठीक है, वे द बार्न एंड स्टेबल बट लाठियंस, ये आपके सिलेबस में नहीं पहला वाला। दूसरा है
ठीक है। तो दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेयर रिचार्ड वाज कम्पिटिटिव बट नॉट इन बैड सेंस। तो ये आपको पीछे भी अभी आया था, तो ये बात एकदम सही है। द कुक सोड मिडनाइट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है। द डोर ऑफ द रूम वॉज नॉक्ड बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा नहीं खटखटाया गया था। ठीक है। वैसे ये फॉल्स है, लेकिन ठीक है, फॉल्स है, ये आपके सिलेबस में है, उसमें जो है ग्रिफिन वाले में है, तो ये आपका फॉल्स है। दूसरा सही है, डी वाला फॉल्स है। देखिए सेट 4 जो है आपका है, पहले आपका अनसीन पैसेज है, सीधे हम सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी के पहला सी इज गुड, गुड के बाद इन रहेगा, विषय का नाम दिया रहता तो नाउन रहता तो गुड के साथ इन लगता है, अगर जीरन रहता तब ऐट लगता है, इतना ध्यान देना। यह नाउन है, विषय का नाम रहेगा तो इन कर देना, वह मैथमेटिक्स में अच्छी है। अगला देखिए 5वां जो है आपका मेन मस्ट डाई, लोगों को अवश्य मरना है, तो यहाँ आपको आल कर देना, सभी लोगों को अवश्य मरना है, आल हो जाएगा, आल मैन। 6वां आपका हो जाएगा आई के साथ हमेशा माई सेल्फ लगता है, सेल्फ या सेल्फ फार्म लगाना है, तो यही आप सी वाला हो जाएगा। 7वां में ही वेट फॉर मी, अब यहाँ देखिए 7वां जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, तो ही के साथ जो है बिल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम के नाते इस समय तक वह जो है 1 घंटे से हमारा इंतजार कर रही होगी। फ्यूचर की बात किया जा रहा है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिल हैव बीन वेटिंग लिखा जाएगा, क्योंकि टाइम बाय प्लस टाइम रहता ना, तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखा जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ फार के नाते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सी हो जाएगा। आई विश आई हैड विंग्स, ये कौन सा आपका टेंस है ये बताना है, तो ये आपका सीधे सीधे आपका पास्ट, सिंपल पास्ट है, इतना ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आई के साथ हैड है ना, हैड साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा, हैव का सेकंड फॉर्म हैड है। क्लियर। में मत देखना इसका आंसर में गलत दिया है, पास्ट परफेक्ट दिया है, सिंपल पास्ट ही सही है। देखिए आगे 9वां आपका जो है टंग हो जाएगा, TONGUE, टंग माने जीव होता है, इंटेलिजेंट दूसरा हो जाएगा INTELLIGENT। देखिए पैसो वास हो जाएगा हु राइट्स ए लेटर, तो हु इज ए लेटर रिटन बाय, चाहे ऐसे कर दो, या बाय हुम इज ए लेटर रिटन। आगे देखिए इनडायरेक्ट है, आई सेड टू माय टीचर सर प्लीज, तो रिक्वेस्टेड इसमें है प्लीज के नाते, आई सेड टू का रिक्वेस्टेड कर दीजिए, आई रिक्वेस्टेड माय टीचर। ठीक है। अब यहाँ रेस्पेक्टफुली सर के लिए लगा दो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्टेड कर रहे हो तो ठीक है, सम्मानपूर्वक ही करोगे। उसके बाद जो है प्लीज़ हटा के टू लगा दीजिए, टू एक्सप्लेन दिस का दैट कर दीजिए, स्टैंजा अगेन। देखिए अगर रीऑर्डरिंग जो है एवर शैल यू रिमेंबर आई, तो हो जाएगा पहले आई शैल एवर रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा, आई शैल एवर रिमेंबर यू हो जाएगा। पंचुएशन में रमेश में आर बड़ेस कर दीजिए आप। ठीक। उसके बाद सुरेश में भी यस बड़ेस कर दीजिए, कामा इन्वर्टर कामा, डिड में डी बड़ेस कर दीजिए, डिड द टीचर कॉल यू, यू के बाद प्रश्नवाचक लगा कि इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे देखिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं फटाफट। मेरा मित्र आज सवेरे की गाड़ी से बरेली से आया है, तो हो जाएगा माय फ्रेंड, मेरा मित्र। हैज कम आया है। ठीक है। उसके बाद जो है फ्रॉम बरेली, बरेली से। बाय द मॉर्निंग ट्रेन टुडे, बाय द मॉर्निंग ट्रेन टुडे माने आज सवेरे की गाड़ी से। मुझे उसे इलाहाबाद के दर्शनीय स्थान दिखाने हैं, तो हो जाएगा आई हैव टू शो हिम, मुझे उसे दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं, दर्शनीय स्थान, तो मतलब विजिटिंग प्लेसेज ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के दर्शनीय स्थान, विजिटिंग मतलब जो भ्रमण करने युक्त स्थान, उसी को दर्शनीय स्थान कहा जाएगा। वह आज थका हुआ है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इज टायर्ड टूडे, वो आज थका हुआ है। मैं कल उसे गंगा और यमुना का संगम दिखाने ले जाऊंगा, इसके अंग्रेजी आई शैल टेक हिम, मैं उसे ले जाऊंगा, क्या करने ले जाऊंगा, टू सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना, टू सी कॉन्फ्लुएंस माने होता है संगम, CONFLUENCE, या फिर आप डायरेक्ट संगम भी लिख सकते हो, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना, उसे वहाँ जाकर बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है, उसे वहाँ जाकर बहुत प्रसन्नता होगी, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है, टू गो देयर। कल सुबह मैं जल्दी जाऊंगा, आई शैल गो, ठीक है, अर्ली टुमारो मॉर्निंग।
जिससे वहाँ भीड़ ना हो जाए, जिससे वहाँ भीड़ ना हो जाए, ठीक है। सो दैट, जिससे या ताकि जिसको कहते हैं, सो दैट देयर शुड नॉट बी क्राउड, ठीक है। आगे 18वां पाते हैं। में बल्जिंग माने बाहर निकलना तो कमिंग आउट हो जाएगा, और एबंडेंट माने प्रचुर तो एम्पल माने प्रचुर होता है। प्रिजर्व माने सुरक्षित तो केप्ट सेफ माने सुरक्षित रखना। देखिए ट्रू फॉल्स आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, दे वॉक्ड एलॉन्ग टुवर्ड्स द सी हेल्पलेस एंड सीवेरिंग। तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, आप काट दीजिए इसको। बी वाला है सिलेबस में। व्हेन सम पीपल ट्राई टू हेल्प द कांस्टेबल दे फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। बिल्कुल आपको ये सही है, ठीक है। जब कुछ लोग सिपाही को मतलब प्रयास किए सिपाही की सहायता करने का ग्रिफिन से, तो वो भी अपने आप को मुक्के से मारते हुए पाए। तो आगे जैसे तीसरा वाला जो है, एंड विद इन, ये सिलेबस में नहीं है। सी वाला लास्ट वाला, टिकी जो ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ये बिल्कुल सही है। टिकी कुत्ता था, इसकी एकमात्र थी लालच था, बहुत ज़्यादा खाता था। चलिए अगले 5वां सेट देखते हैं, इसके सीधे हम सेक्शन सी पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, ही इज सफरिंग, सफरिंग साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, सी वाला सही है। अनीता वाज प्लेइंग टाइपिंग द लेटर्स, अनीता क्या कर रहे थे, लेटर को टाइप कर रहे थे। उसके बाद जो है वाइल लगेगा यहाँ, वाइल, जबकि जो है मिस्टर वर्मा वाज टॉकिंग, मिस्टर वर्मा क्या कर रहे थे, टॉकिंग माने बातचीत कर रहे थे। तो जब दोनों कॉन्टिन्यूस टेंस में रहता है, जबकि करता था तो वाइल लगा देते हैं। ही इज, अब यहाँ वन आइड के पहले क्या आपको भरना है, आर्टिकल, तो ए लगेगा, क्योंकि ये ना सोचिए ओ स्वर है, ओ का जब हिंदी लिखेंगे ना तो वह आ जाएगा, तो इसलिए जो है उच्चारण पर भी ध्यान देना है। हिंदी के उच्चारण जब रहेगा उसी हिसाब से आर्टिकल लगेगा। व्यंजन है तो ए, स्वर है तो एन। अगला स्टर्डे के नाते देखिए, आई सी का सा हो जाएगा, आई सा ए स्नेक स्टर्डे। जब स्टर्डे रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म लग गया। सरला रीड्स इन 9th क्लास, 9वीं क्लास में पढ़ती, तो कौन सा टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग में बिटवीन हो जाएगा, मर्सीफुल हो जाएगा, यम ई बी ई टी डब्ल्यू डबल एन एम ई आर सी आई एफ यू एल। पैसिव वॉइस में देखिए, आई ही नोज में बेल, तो हो जाएगा आई एम हो जाएगा, नो का थर्ड फॉर्म नोन, आई एम नोन टू हिम बेल। नो के साथ टू लगता, बाई नहीं लगता, इतना ध्यान देना। ही सेड टू मी आर यू गोइंग वेटिंग फॉर माई फादर टूडे, तो ही सेड टू मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद इफ़ हो जाएगा, यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, आर का वाज, इफ़ आई वाज वेटिंग फॉर, ठीक है, हिज हो जाएगा। फिर माई का जो है ही के अनुसार हिज, फॉर हिज फादर टुडे का दैट डे। आगे देखते हैं, रीऑर्डरिंग है तो पहले इंडिया हो जाएगा, इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स, इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स, भारत एक पारी से मैच जीत गया, इसका अर्थ होगा। कैपिटल लेटर का प्रयोग करके पंक्चुएशन करना है, तो आप सबसे पहले यस बड़ेस कर दीजिए, मदर के बाद कामा लगाइए, इन्वर्टर कामा लिखिए, पी बड़ेस कर दीजिए। प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़, आज आई बड़ेस कर दीजिए, वांट टू बाई सम बुक्स, फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा क्या करिए, बंद कर दीजिए। चलिए अब इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, इसको जरूर देख लीजिए आप। इलाहाबाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी हो जाएगा, एक ऐतिहासिक नगर। यह शिक्षा का केंद्र है, तो इट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है, तो इसकी अंग्रेजी देयर इज हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट माने उच्च न्यायालय ऑफ उत्तर प्रदेश, हियर। देयर सब्जेक्ट रूप में लगा दे, हियर यहाँ की अंग्रेजी लास्ट में लगी, देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हियर, या यूपी ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट हियर। यहाँ का संगम बहुत लोकप्रिय है, ठीक है, तो यहाँ का संगम बहुत लोकप्रिय है, तो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हियर इज वेरी पॉपुलर, क्लियर। ऐसे भी द कॉन्फ्लुएंस इज वेरी पॉपुलर हियर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है मैचिंग वाला। यूनिक माने अनुपम होता है, जिसके प्रकार का कोई दूसरा ना हो, तो बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का एक ही होना। ग्रेविटी माने गंभीरता, सीरियसनेस, मिस्ट्री माने रहस्य, सीक्रेट हो जाएगा। चलिए 23वां पे आ जाते हैं। 23वां में आपका देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप काट ही दीजिए। दूसरा, मटिल्डा सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट हो जाएगा, अपने अपार्टमेंट कमरा या घर। ग्रिफिन 2 के ट्रेन टू द विलेज, आप कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ा था, तो आईपिंग के लिए पकड़ा था। लास्ट वाला सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेट पे। तो आइए सेट नंबर 6 के सेक्शन सी पे डायरेक्ट चलते हैं। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन, रामू रीच्ड हिज स्कूल, रामू अपने स्कूल पहुंचा। अब यहाँ डिले है, एनी डिले ना, तो विदाउट एनी डिले हो जाएगा, बिना किसी
देरी के, तो जितना जान लीजिए विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के अंग्रेजी है। अपने स्कूल बिना किसी देरी के पहुंचा, तो एनी डिले है तो प्रीपोजिशन भरना पड़ेगा, तो विदाउट लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हैव कम, ठीक है, आ चुके हैं, तो यहाँ मेनी हैव कम हो जाएगा, कई लोग आ चुके हैं, मेनी माने कई लोग आ चुके हैं। आगे चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल द ब्लैंक। दिस वाज, यह था, क्या था, अनटाइमली डिसीजन, अनटाइमली में आ रहा है तो आयन लग जाएगा, इसलिए आर्टिकल अनटाइमली डिसीजन। 7वां क्वेश्चन आपका है आई बिल्ड न्यू हाउस दीज, इन दिनों में क्या कि एक नया घर बना रहा हूँ, तो दीज डेज ना इन दिनों है ना, इन दिनों में कहा जाता था अक्सर कंटिन्यूअस टेंस में, दीज डेज के नाते कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। आई एम बिल्डिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है दीज डेज के साथ, जितना ज़्यादा जिसका नहीं इन दिनों मैं घर बना रहा हूँ, इन दिनों मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, इस तरह से कुछ भी कंटिन्यूअस टेंस में आदमी कहता है। टेंस पहचाना, बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे देखिए ट्रीजर्ड हो जाएगा आपका, वर्ड मीनिंग पूरा करने के लिए TREASURED। दूसरा में विकेट हो जाएगा WICKED। अब देखिए यहाँ पैसुबास में रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, तो हो जाएगा दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। अब इनडायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, गीता सेड टू मीना, तो सेड टू का आपका हो जाएगा आस्ड हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य आगे। उसके बाद फर्स्ट टाइप है इफ़ लगा दी, गीता आस्ड मीना इफ़, यू को मीना के अनुसार सी हो जाएगा, डू हट जाएगा, लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड, इफ़ सी लाइक टू रीड दैट नॉवेल हो जाएगा। रिगार्डिंग बता दीजिएगा, यू ए पायलट वी कैन फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड एन, तो ये इसको आप ऐसे कर दीजिए, यू कैन बीकम ए पायलट, आप एक पायलट हो सकते हैं, उसके बाद एंड फ्लाई और उड़ा सकते हैं एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन, यू कैन बीकम अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। ठीक, इस तरह से करना। अब आपको पंचुएशन में यम बड़ेस कर देना है और सेट के बाद कामा लगा देना, इन्वर्ट कामा, यम बड़ेस फिर कर देना है मे गॉड हेल्प यू। अब यू के बाद आपको ये इंटरजेक्शन वाला निशान लगाना, आप टेटू सेंटेंस है ये, भगवान तुम्हारा भला करें। चलिए अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ट्रांसलेशन है, इनके ऊपर आया है, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। देखिए सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। इसकी अंग्रेजी हो गया, सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट सन ऑफ द मदर इंडिया। मदर इंडिया माने भारत माता, ग्रेट सन महान सपूत ऑफ मदर इंडिया। उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता है, तो इसकी अंग्रेजी ही इज नोन, वह जाने जाते हैं, उन्हें जाना जाता है विथ द नेम नेताजी, विथ द नेम सिंगल काम आप नेताजी कहते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक में हुआ था। इसकी अंग्रेजी ही वाज बॉर्न, वह ठीक है, उनका जन्म हुआ था ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। कटक के स्पेलिंग पे ध्यान देना आप, CUTTACK होता है, CUTTACK कटक, इसकी अंग्रेजी होगी। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस था, तो हो जाएगा हिज फादर्स नेम वाज श्री जानकी नाथ बोस। श्री जानकी नाथ बोस में पहला अक्षर सबका बड़े कर देना। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री, भारत को मुक्त कराना चाहते थे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल माने ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश में भी बड़े से रहेगा BRITISH। आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट है, डिफरेंट माने अलग, तो डिफरेंट माने अलग, तो अनलाइक माने समान ना होना यानी अलग। रिसेप्शन माने स्वागत, तो वेलकम हो जाएगा। इंथ्राल्ड माने मोहित होना या आकर्षित होना, चार्म्ड हो जाएगा। ठीक, चलिए 23वां पा जाते हैं। 23 का देखिए पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन भोली वाज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ। जब भोली 2 साल की थी तो उस पर आक्रमण हो गया था। किसका आक्रमण हो गया था? हाँ, चेचक का, तो मतलब ये हो जाएगा आपका स्मॉल पॉक्स। ओलिवर लटकिंस, सीधी बात ये सिलेबस में नहीं। ए ब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय, ठीक है, किसके द्वारा हो सकता है? बीटल हो जाएगा। ठीक, पहला। अनिल मेड मनी बाय, किसके द्वारा धन के? फिट्स एंड स्टार्स, अनियमित रूप से कमा रहा था। चलिए लास्ट सेट देखते हैं। लास्ट सेट नंबर 7 है, तो सीधे हम सेक्शन सी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, द सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। जैसे राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में निकलता है, तो सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में अस्त होता है, तो इन हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई वुड रादर सफ़र, मैं वास्तव में सफ़र माने कष्ट सहूँगा। तो आपको इतना, ठीक है, तो पता ही है रादर के साथ हमेशा दैन आता है,
रादर दैन होता है की अपेक्षा, दैन अपोलोगाइज, भीख मांगने की अपेक्षा कष्ट सह लूँगा, ईस होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब भीख नहीं मांगूंगा, कष्ट भले सह लूँगा, ये कह रहा है। रादर दैन लगता है रादर के साथ, की अपेक्षा करेंगे। अगला रवि गेव मी, रवि ने मुझे दिया, क्या दिया। अब देखिए यूजफुल आप सोच रहे हैं स्वर है ना, लेकिन इसका उच्चारण लिखेंगे तो यह आएगा, इसलिए ए लगेगा इसके पहले आर्टिकल। अगला देखते हैं 7वां, आई टेक ए वॉथ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, बिफोर द स्कूल बस अराइव्स, तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, इसलिए क्योंकि उसमें पहला वाला फ्यूचर परफेक्ट होता है, बाद वाला फ्यूचर प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो इसलिए शैल हैव टेकन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। शैल हैव टेकन ए बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स, ये सब इस तरह से आपको हिंट भी मिलता है उसमें कि किस टेंस में लिखा जाए, क्लियर, उस पर ध्यान देना है। आइडेंटिफाई द टेंस, आई विश आई हैड बीन रिच, तो कौन सा टेंस है, तो यहाँ देखिए हाइड के साथ ना बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, हाइड बीन के साथ आईएनजी नहीं आया है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वैसे ऑप्शन में भी वो नहीं है। अब वर्ड मीनिंग में सक्सीड हो जाएगा यस यू डबल सी डबल ई डी, और दूसरा हो जाएगा कैरी, सी ए डबल आर वाई। अब चलिए पासुबास देख लेते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। ही इज नोन टू मी वेरी वेल हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, बाई नहीं लगता नो के साथ, नो अब बोला साथ टू लगता है, ही इज नोन टू मी वेरी वेल हो जाएगा। आगे देखते हैं द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन, तो इसमें सेड टू कास्ट कर दीजिए, पुलिसमैन के बाद आप फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगा दीजिए, इफ़ अब दिस का दैट कर दीजिए, दैट इज का वाज कर दीजिए, इफ़ दैट वाज द वे टू संगम, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए रिऑर्डरिंग है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिखिए, प्ले लिखिए, वर्ब दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं, ऑन एवरी संडे प्रत्येक रविवार को, ऐसे हो जाएगा, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। पंचुएशन में अब आप पहले इन्वर्टर कामा लगा दीजिए, आई बड़ेस कर दीजिए, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, डिसीजन के बाद आप प्रश्नवाचक का निशान लगा देंगे, इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे, नीचे भी कामा लगा देंगे, सेड अमित, अमित में ए बड़ेस कर देंगे, टू हिज फादर, फादर के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद फिर इन्वर्टर कामा लगाएंगे, वाई बड़ेस करेंगे, यस, यस के बाद कामा लगाएंगे, फिर आई बड़ेस करेंगे, यस या नो के बाद हमेशा वाक्य लिखा जाता है तो कामा लगता है, आई बड़ेस करेंगे, मेक एनी अल्टरनेशन, उसके बाद आप ध्यान देना अल्टरनेशन के बाद फिर इन्वर्टर कामा बंद करेंगे, फिर नीचे कामा लगाएंगे, सेड हिज फादर करके फुल स्टॉप करेंगे। देखिए ये ट्रांसलेशन जो आया इसको अभी हम पीछे हल करा चुके थे, इसी वीडियो में है, तो आप इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं, इसलिए चलते हैं सीधे 18वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैचिंग, रेजुलेशन माने होता है निश्चय होता है, फर्म डिसीजन माने दृढ़ निश्चय होता है, ट्रेडिशन माने परंपरा होता है, ओल्ड कस्टम माने पुरानी प्रथा, उसी को परंपरा कहते हैं, इन कोर्स ऑफ माने के दौरान, तो ड्यूरिंग हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन पाते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर पंफ्रे रंग, ठीक है, तो रंग मतलब मलती रही, क्या मलती रही, हर हैंड्स, अपना हाथ, हाथ रहेगा, रगड़ना या मलना या ऐटना, पहला सही हो जाएगा इसमें। होरेस ये आपके बिल्कुल सिलेबस में ही नहीं है, इसको काट ही दीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा जो है, ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम, आप, ठीक है ना, वियर पहन सकते हो, सम क्या, नेचुरल फ्लावर्स, मतलब जो आदमी था मटिल्डा का हस्बैंड, कहा ना कि गाने नहीं क्या पहनो, तो कहा कि नेचुरल फ्लावर्स पहन सकते हो, जैसे गजरा वगैरह, उसको बांका रहा था लेकिन वो बाकी नहीं, कहा कि हम इसको नहीं पहनेंगे। एज ए रिजल्ट, लास्ट है, एज ए रिजल्ट भोली टाक्ड वेरी लाउडली, परिणाम स्वरूप बहुत जोर से बोली थी लास्ट में जब शादी मना की थी, क्लियर। तो ये था आज आपको 7 सेट हल कराया जाएंगे डी का, आई होप ये समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो कम समझ में आया दोबारा भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि घंटी भी दबा लीजिए, ताकि तुरंत समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, और परीक्षा से पहले आप अंतिम रिवीजन के लिए इस मास्टर वीडियो को देखेंगे, बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।